केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में बांका नगर परिषद से उप सभापति प्रत्याशी सुधा कुमारी और उनके प्रतिनिधि से ओंकार झा की खास बातचीत हुई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनावी माहौल है, चुनावी दंगल चल रहा है। चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे तीसरे नगर निकाय का चुनाव होना है और प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं एक दूसरे को शहर मात का खेल देने के लिए। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात उप सभापति के भावी प्रत्याशी सुधा कुमारी के जो प्रतिनिधि हैं मयंक कुमार उर्फ मेंकू जी से हुई है। इनसे ही जानते हैं कि इनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, क्या काम करना चाहती हैं, कितना दूर तक अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहती हैं, बांका को कहाँ पे देखना चाहती हैं। इनका एक नारा भी है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखते हैं कहाँ तक सत्यता है। मैम, क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका क्या नाम है? मयंक कुमार। आपकी धर्मपत्नी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर चुनावी मैदान में आई है, क्यों? मेरा मोबाइल का बिजनेस है और मैं पिछले 20 साल से मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं लगातार कई शहरों में गया हूँ, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में, क्योंकि हम लोग का आए दिन साल में कम से कम 3 से 4 बार मीटिंग होता है। तो मैं बड़े बड़े शहरों में देखा हूँ कि कई सारे ऐसे सुख सुविधाएं हैं जो हमारे ज़िला में नहीं है और उसको देखते हुए मेरा दुकान के सामने बहुत सारा हटिया वगैरह लगता है और अक्सर देखते हैं कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के तहत उसको हटा दिया जाता था और पुलिस के द्वारा उसको तोड़ फोड़ के हटा दिया जाता था, फिर वापस दुकान लगाता है, फिर हटा दिया जाता था। तो इसके बाद में प्लान आपने नामांकन से पहले एक घोषणा पत्र दिया था, मुझे पता चला है। उसमें कुछ 5000 लोगों का रोजगार के लिए बात चल रहा था जो पटरी पे हैं। उसके लिए क्या सोचा आपने? मैंने शपथ पत्र बनाया था चुनाव के घोषणा के पूर्व। मैंने अपने खुद से शपथ पत्र बनाया था कि मैं एक 15 पॉइंट का मैंने मैटर रखा था। उस 15 पॉइंट पे मैंने काम करने की बात की। तो उसी 15 पॉइंट में से एक पॉइंट था जिसमें कि मैं एक ऐसा हाट बनाने का घोषणा किया था जिसमें 5000 लोगों को बैठने का, हटिया चलाने का व्यवस्था होगा, जिसमें 10 का एक 5000 दुकान होगा, जिसमें कोई जो मछली वाला मछली बेचेगा, सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, फल वाला फल बेचेगा। क्योंकि बांका में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ पर कोई ऐसा हाट नहीं है जहाँ पर कि सब तरह का दुकान, छोटा छोटा जो स्ट्रीट पर लगा रहता है दुकान, उस जगह कोई हटिया नहीं है, उन लोगों को बैठने का कोई जगह नहीं है जी। इसके लिए मैं एक हाट बनाने का प्लान किया हूँ जिसमें कि सभी तरह के व्यवसायी एक साथ बैठ के अपना धंधा चला सके और अतिक्रमण भी नहीं हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ाई संबंधी भी बात हो रही थी, पुस्तकालय संबंधी भी बात हो रही थी। तो मैं अपने जो ज़िंदगी मेरा स्टार्ट हुआ है बांका से हुआ है और मैं अपने कर्मभूमि में बांका को बनाया हूँ। तो क्या है कि मैं बहुत बार देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पुस्तकालय नहीं होने के कारण बहुत इधर उधर दर बदर करते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं, गूगल से बुक लेते हैं, या अभी बुक का भी बहुत सारा दुकान नहीं है, जिस कारण से उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं अपने घोषणा पत्र में 2 पुस्तकालय नगर निगम द्वारा संचालित, नगर परिषद द्वारा संचालित 2 पुस्तकालय चलाने का घोषणा किया हूँ, जिसमें कि यहाँ कोई भी कहीं का ही बच्चा आके निःशुल्क पढ़ सके। और कुछ बातें लिखी हुई थी, लगान माफ़ी था 50%। लगान माफ़ी 50% इसलिए कि अगर बहुत सारा जमीन जगह पे क्या है कि टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने से क्या हो रहा है कि खेती करने वाले लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो ऐसा गजट में पास करके हम लोग जो फाइन है, जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है, उसको अगर माफ़ कर देंगे तो 50% लगभग डिस्काउंट हो जाएगा। क्योंकि जो मूल जो लगान है ठीक डबल उसका ब्याज और इस सब में जाके इंटरेस्ट वगैरह में जोड़ा जाता है। इसके कारण से मैं घोषणा किया कि 50% तक माफ़ कराया जा सकता है, करूँगा। बांका की सबसे बड़ी समस्या है वो है जल जमाव। कैसे निजात दिलाएंगे लोगों को? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बांका एक ऐसा नगर परिषद है जहाँ जोर है जिसका लगभग 150 से 200 फीट का चौड़ाई होता है और वो जोर से अगर सिर्फ हर शहर को, अगर हर मोहल्ले को अगर जोड़ दिया जाए तो बांका में पानी का जमाव का कोई समस्या ही नहीं जाने वाला है।
बस ये इसमें क्या है कि इसको राज्य योजना से इसको पास कराना पड़ेगा DPR बना के, उसके बाद ये काम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेयजल की सुविधा कैसे लोगों को दी जाएगी? पेयजल के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो नल जल योजना है लगभग जगह अनसक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। इसमें किसी का कोई दोष हम नहीं देना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि क्योंकि बांका जिला के जो नदी है दोनों तरफ का, वो जल स्तर उसका बालू उठाव हो रहा है, इसके कारण जल स्तर नीचे जाता रहा है और लगातार खराब होता दिखता है हमेशा। कभी वहाँ का नल कोई स्टैंड खराब है, कोई वहाँ का स्टैंड खराब है। इसको लगातार मरम्मती करके ही ठीक करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। बांका को जगमगाने के लिए, लाइट प्रदान करने के लिए कौन सा कदम आप आगे बढ़ाएंगे? लाइट के लिए तो शहर में लाइट बहुत अच्छा है, बट स्ट्रीट में लाइट कभी कभी परेशानी क्या हो रही है कि जब कभी बादल आती है, बारिश आती है तो तार गिर जाता है, तो लाइट स्ट्रीट लाइट जो है बुझ जाता है, क्योंकि पावर ग्रिड से ही लाइट कट जाता है। तो मेरा जो घोषणा पत्र है उसमें मैंने घोषणा किया है कि अगर लाइट कट जाए फिर भी स्ट्रीट लाइट नहीं बुझे, इसके लिए सोलर से चालित स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, ताकि लाइट रहे, बारिश में पावर ग्रिड से बिजली मिले ना मिले लेकिन स्ट्रीट लाइट जलती रहे। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। एक सवाल और, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? बांका के नगर परिषद की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव आता है, चुनाव में आपको सोच समझ के अपना कदम उठाना है, अपना वोट देना है। एक वोट आप 5 साल के लिए देते हैं और किसी एक को चुनते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सनल लोभ में आप आके फंस जाते हैं और किसी को चुन लेते हैं, या थोड़ा सा दो पल का खुशी के लोभ में आके आप किसी को चुन लेते हैं, तो आपका 5 साल का भविष्य अंधकार में हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्मीदवार जीतने के बाद लगातार 4 साल तक गायब हो जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं। चुनाव का जब घोषणा होता है फिर वापस आते हैं, लोगों को जनता के बीच में प्रचार करते हैं, या फिर वोट पैसा दे के या जैसे भी हो वोट खरीद लेते हैं, फिर जीत के वापस चले आते हैं। तो जनता से यही अपील होगा कि ऐसे लोगों को चुने जिनका जो लोग बैकग्राउंड देखें कि वो बैकग्राउंड किया है, पिछले सामाजिक कार्य किया है या नहीं किया, अगर सामाजिक कार्य किया तो किस तरह का सामाजिक कार्य किया और कैसा एक्टिविटी है, तो उसके बाद ही वोट करें। एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। आप अपने प्रत्याशी का नाम बताएं। सुधा कुमारी। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कुल्हाड़ी छाप। क्रमांक संख्या कितने पे है? 5। उप सभापति के लिए हमारी करनी खड़ी है। प्रत्याशी, उप सभापति प्रत्याशी। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है। उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा है और घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम दिए हैं। पहला काम, जो बेरोजगार लोग हैं उनको लगभग 5000 लोगों को बैठने का जगह देंगे और उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। एक सवाल और हमारे मन में चल रहा था, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं के लिए हम यही कहेंगे कि बिहार सरकार, भारत सरकार बहुत सारा योजना चला रहा है लगातार कौशल विकास के तहत, और बहुत आसानी से 5 लाख रुपया का लोन मिल जाता है। और अगर एक महिला को अगर 5 लाख रुपया का लोन दिला दिया जाए, ट्रेड लाइसेंस देकर, नगर पालिका ट्रेड लाइसेंस देती है, नगर पालिका ट्रेड लाइसेंस में थोड़ा सा नरमी बरते और लोगों को ट्रेड लाइसेंस दे दे, तो जिसके पास ट्रेड लाइसेंस रहता है बैंक उसको आसानी से 5 लाख रुपया का लोन दे देती है। और किसी को, महिला को अगर 5 लाख रुपया का पूंजी मिल जाता है तो स्वाभाविक बिजनेस बहुत अच्छा करेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं जनता इनको कहां तक समर्थन करती है, कहां पे बैठाती है, क्योंकि इन्होंने जनता को बहुत अच्छा संदेश दिया है। अपना मत सही जगह डालें, क्योंकि वो 5 साल में एक बार आता है। अगर आप गलत जगह वोट करेंगे तो 5 साल आप परेशान रहेंगे। और देखते हैं, चुनाव चिन्ह भी इनका बहुत अच्छा है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल।